हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करें। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि आखिर हमें एसआईपी किस म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, हमारे लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी ब्रोकर को ओपन करते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। तो दोस्तों, जैसे ही आप किसी ब्रोकर को ओपन करते हो और आप म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हो, मैंने क्लिक करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे ऑल म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, आप देख सकते हैं आपके सामने एक नहीं बल्कि ढेर सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, ठीक है। और आपको पे अलग अलग रिटर्न दिखाई देगा। तो भैया आपको इनमें से किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए। आपके लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड रहने वाला है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले और आपको रिस्क भी कम देखने को मिले। तो दोस्तों, आप ये कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बिल्कुल फ्री में बड़े ही आसानी से अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं किस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि आप म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों म्यूचुअल फंड की कई प्रकार की कैटेगरी होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे दो प्रकार की कैटेगरी मानी जाती हैं, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारी कैटेगरी होती है, जैसे इक्विटी फंड हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया, डेट फंड हो गया, अदर हो गया और कम्युनिटी फंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है वो यहाँ पे दो मानी जाती है। पहली कैटेगरी सबसे मोस्ट पॉपुलर, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, वो कैटेगरी होती है हमारी इक्विटी फंड, ठीक है। और दूसरी जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है हाइब्रिड फंड। ये हमारे सेकंड नंबर की कैटेगरी आती है। ये म्यूचुअल फंड की दो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी हैं। इनमें आप एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट जो पॉपुलर कैटेगरी है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, वो आती है हमारी इक्विटी फंड की कैटेगरी। इसी के बारे में दोस्तों हम आज आपको बताने वाले हैं। अब दोस्तों, आपने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें इक्विटी फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको डिसाइड करना होगा इक्विटी फंड की कैटेगरी में से आपको उनकी किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि जो हमारी इक्विटी फंड की कैटेगरी है उसकी भी यहाँ पे बहुत सारी सब कैटेगरी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस, मिड कैप, स्मॉल कैप, थेमेटिक एंड सेक्टोरल फंड, ठीक है। तो आपको अब इनमें से डिसाइड करना होगा। अब आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं, देखो दोस्तों, हमने ये डायग्राम इस तरीके से बना के रखा है। जैसे आप देखेंगे जो बड़ा डायग्राम है ना, उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे पहले जो हमारा कैटेगरी आती है वो आती है लार्ज कैप। लार्ज कैप में आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न भी आपको कम देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा अभी मैं आपको लाइव दिखा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप, उसके बाद मल्टी कैप, तीनों का मिक्सचर आता है। उसके बाद फ्लेक्सी कैप, ठीक है। उसके बाद मिड कैप, जो बीच वाली कंपनी होती है, उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन रिस्क भी थोड़ा आपको बढ़ जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न और रिस्क कहाँ देखने को मिलेगा, स्मॉल कैप कैटेगरी में और थेमेटिक एंड सेक्टोरल फंड की कैटेगरी में। इनमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न और सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको अब इनमें से डिसाइड करना होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे हेल्प करना चाहूँगा। यदि आप 15 साल से ऊपर एसआईपी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा स्मॉल कैप के जो कैटेगरी वाले फंड होते हैं उसी में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कम समय में तो आपको यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन लंबे समय की बात करें तो आपको हमेशा यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फ्लेक्सी कैप होता है जो आपको बीच में यहाँ पे मीडियम जो रिस्क और यहाँ पे रिटर्न मीडियम दिखाता है, तो आप इनको भी डिसाइड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम मान के चलते आपने डिसाइड कर लिया कि भैया हमें स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है। अब भैया आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड को कैसे चुन सकते हैं, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका। आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको सिंपली यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना है आपको यहाँ पे लिखना होगा लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, ठीक है। क्या लिखना है, लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड बाय ईटी मनी। ईटी मनी एक वेबसाइट जो आपको बिल्कुल फ्री में
म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करवा देती है। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट आएगी, ईटी मनी लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड। तो आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना थोड़ी देर में ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों पहले से हमने इस वेबसाइट को ओपन करके रखा है, तो मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ, देख सकते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे ना लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, ठीक है, ईटी मनी, तो देख सकते हैं ईटी मनी की वेबसाइट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। अब दोस्तों आपको अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कैसे करना आइए समझते हैं। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे होगा लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल रिटर्न इस तरीके से, तो आपको इसको सेलेक्ट रहने देना। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना, यहाँ पे आपको एसआईपी के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड की 4-5 कैटेगरी दिखाई देंगी। जैसे आप देखेंगे इक्विटी, डेट, अदर, कम्युनिटी और हाइब्रिड। ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले इक्विटी के बारे में। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर इक्विटी कैटेगरी आती है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, अब आप देखना ध्यान से, इक्विटी फंड की भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। हम बात करने वाले स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। तो मान लो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, आपने डिसाइड करके रखा है कि भैया हमें स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है, लंबे समय में। तो आपको सिंपली स्मॉल कैप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ना, अब आप ध्यान से देखना, इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यूचुअल फंड आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पे एरो दिखाई देगा ये वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने यहाँ पे 10 ईयर का डेटा आ जाएगा, देख सकते हैं 10 ईयर इस तरीके से। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप एक बार क्लिक करेंगे ना, तो अब आपके सामने वो म्यूचुअल फंड यहाँ पे दिखाई देंगे जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया स्मॉल कैप कैटेगरी में। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिटर्न। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला म्यूचुअल फंड आ चुका है क्वांट स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी। इसने यहाँ पे 3 साल का रिटर्न आप देख सकते हैं, 1 साल का देख सकते हैं, 5 साल का आप देख सकते हो, और लंबे समय की बात करो तो आप 10 साल का रिटर्न देख सकते हैं 26.13%। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिटर्न वैसा हो जाता है, पिछले 10 साल में इतना इसने रिटर्न दिया एवरेज। एक और आता हमारा स्मॉल निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इसने यहाँ पे 24% का रिटर्न दिया लंबे समय में। एक्सिस का हमारा स्मॉल कैप फंड आया था, इसने यहाँ पे 22% का रिटर्न दिया। इसी तरीके से HDFC का हमारा स्मॉल कैप फंड आया तो इसने यहाँ पे 21% का रिटर्न दिया, देख सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा इक्विटी फंड की कैटेगरी में जिसने रिटर्न दिया उसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 आप इन मान लो 3-4 म्यूचुअल फंड है, इसको आप ले सकते हो और इनमें से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे HDFC आपको पता होगा पूरे भारत की प्राइवेट सेक्टर की नंबर 1 पे आने वाली बैंक है, तो चाहो तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सिस बैंक भी काफ़ी बड़ी बैंक है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहे तो निपॉन इसमें कर सकते हो। ठीक है, क्वांट में कर सकते हो। 4 म्यूचुअल फंड है, चारों में से किसी में कर सकते हो। बेस्ट म्यूचुअल फंड है, आप इस तरीके से चुनाव कर सकते हो। ठीक है, आपको 1-2 साल का डेटा नहीं देखना, आपको वैसा 10 साल का डेटा देखना। देखो 1-2 साल में कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन हम बात करेंगे लंबे समय की। ठीक है, लंबे समय में कम से कम 10 साल का आपको डेटा देखना, 10 साल के रिटर्न देखने हैं। 10 साल के जिसके ज़्यादा रिटर्न होंगे ना उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, देखो जो इक्विटी फंड की जो हमारी कैटेगरी है उनमें से, जैसे मैं यहाँ पे ऑल के ऊपर क्लिक करके आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने इक्विटी फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मैं सिंपली ऑल के ऊपर यहाँ पे देखो पहले से क्लिक है। अब देखो जो हमारी इक्विटी फंड की जितनी भी यहाँ पे कैटेगरी, जितनी भी देख सकते हो लार्ज, इतनी सारी कैटेगरी, इनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया, यदि आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। कैसे, वो आप देख सकते हैं इस तरीके से 10 साल के ऊपर यहाँ पे आएंगे तो इस तरीके से आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं जितने भी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है इक्विटी फंड की, जिनमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया ना वो 2 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे दिया, क्वांट का और निपॉन का। देख सकते हैं 26%, 24%। ठीक है, तो चाहो तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों इसी तरीके से आप किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो बड़े ही आसानी से। जैसे मान लो ये वाला म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल का फंड, मान लो इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करो पूरा डेटा यहाँ पे खुल जाएगा, देख सकते हैं 1 साल के रिटर्न, 2 साल के रिटर्न। ठीक है, रिटर्न इस तरीके से सारा वो क्या बोलते हैं फंड साइज आप देख सकते हो कितना क्या, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे, बेंच मार्क वगैरह, एज कितनी साल इसको हो चुकी है, ठीक, एक्सपेंस रेशियो कितना, एक्जिट लोड कितना है, यहाँ पे कितना कैसे क्या, सब कुछ आप यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ आप यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव कर सकते हो। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, देखो हमने आपको यहाँ पे बताया था स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड, लेकिन स्मॉल कैप में देखो क्या होता है, कभी कभी मार्केट इस तरीके से जाता है,
ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। तो यदि आप इससे बचना चाहते हैं तो आप बीच वाले फ्लेक्सी कैप फंड के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। देखो लंबे समय की बात करें तो मैंने आपको दिखा दी, लंबे समय में 10 साल से ऊपर यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भैया आपको हमेशा स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा पैसा बनता है। यदि आपको डर नहीं लगता तो यदि आपको डर लगता है तो भैया फिर तो आप यहाँ पे या तो आप चाहे लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो फ्लेक्सी कैप में कर सकते हैं। ठीक है। ये भी आपको बीच में मीडियम रिटर्न देगा और यहाँ पे मीडियम यहाँ पे आपको रिस्क देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने बात की है सिर्फ यहाँ पे इक्विटी फंड की कैटेगरी की। आप चाहो तो हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इक्विटी फंड की कैटेगरी अच्छी लगती है इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। और दोस्तों आप कमेंट करके ये बताना हमने जो आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का जो तरीका बताया है वो आपको कैसा लगा। ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।